हेलो एवरीवन, आप सभी का दिन पर स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे एमए हिस्ट्री MHI 02 लेसन 2 ज्ञानोदय। दोस्तों, MHI 02 मॉडर्न वर्ल्ड आधुनिक विश्व की पूरी बेस्ड बुक है, जिसके अंदर में सारे टॉपिक आधुनिक विश्व से मॉडर्न वर्ल्ड से रिलेटेड है। जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया कि पुनः जागरण क्या है। ठीक है, पुनः जागरण मतलब क्या कि किस प्रकार से हम धर्म का खंडन करते हैं, लोगों के अंदर में किस प्रकार से जन जागृति आई अंधविश्वास और धर्म के खंडन करने के लिए, जो धर्म के अंदर में कुरीतियां थी उसका खंडन करने के लिए। नेक्स्ट लेसन आ जाता है हमारा ज्ञानोदय, जिसके अंदर में हम बात करेंगे कि ज्ञानोदय, अगर हमने किसी धर्म का खंडन कर लिया तो उसके बाद उसके आगे का सफर कैसा होगा, उसके आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो हम नॉलेज की पावर से ही उसे खत्म करेंगे, नॉलेज की पावर को ही हम आगे बढ़ाएंगे। तो ज्ञानोदय हम उसमें बात करेंगे नॉलेज के बारे में कि नॉलेज कितना इम्पोर्टेंट है आज के समय में किसी भी कंट्री के विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी शहर गांव घर के विकास के लिए। तो हम उसके बारे में जानेंगे। विज्ञान कितना जरूरी है, नॉलेज से कैसे विज्ञान का आधार है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो ये लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम अगर इस वर्ड के ऊपर फोकस करें, ज्ञानोदय, तो ज्ञानोदय का मतलब ही है, ज्ञान मतलब क्या, नॉलेज। उदय मतलब होता है उगना या फिर आना या गेन करना, बढ़ना। ठीक है, ये मान के चलो। ज्ञानोदय दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्ञान मतलब नॉलेज, ठीक है, जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है, जो हमारे तो जो भी चीज़ हमारे दिमाग में नॉलेज की बातें आती हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हम सीखते हैं, नॉलेज है जो हमारे पास वो। और उदय मतलब क्या होता है, आना, गेन करना, प्राप्त करना। ठीक है, नॉलेज, उदय, ज्ञानोदय। इस लेसन के अंदर में हम टोटल 4 चीज़ों के बारे में फोकस करेंगे। प्रगति की धारणा, प्रगति मतलब क्या, विकास की धारणा। कभी भी जब हम बात करते हैं कि इसकी तरक्की होनी चाहिए, ठीक है, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, वो हमेशा अपने उसमें बात करते हैं, भाषणों में बात करते हैं विकास होना चाहिए। ठीक है, सबका साथ सबका विकास। तो विकास आएगा कैसे, नॉलेज से आएगा। अगर मान लो किसी अनपढ़ के हाथ में बागडोर दे दो, ठीक है, मतलब कहने का मतलब अगर कोई ऐसा आदमी लीड कर रहा है, कुछ भी आप मान के चलो, आपके घर का ही एक एग्जांपल लेकर चले, आप अपने घर की तरक्की करना चाहते हो, आपके पापा पैसा कमा के लाके दिए मम्मी के हाथ में, और वो सही तरीके से यूज़ नहीं करती, अपने नॉलेज का इस्तेमाल नहीं करती हैं। और ये जरूरी नहीं है कि जो एजुकेटेड है वही नॉलेजफुल है। ठीक है, नॉलेज अलग अलग तरीके से दिखेंगी और हम आगे जब पढ़ेंगे तो समझेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो मम्मी आपकी लीड कर रही है घर को, पूरे घर को संभाल रही है, तो अगर वो सही तरीके से संभालती है तो क्या करता है, आपका घर तरक्की करता है, सेविंग्स होती है, ठीक है, विकास होता है, प्रगति होती है। ठीक है, तो वहां पे नॉलेज की काम आती है। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे विज्ञान और ज्ञान, किस तरह से ज्ञान विज्ञान को लीड करता है उसके बारे में समझेंगे, क्योंकि नॉलेज ही साइंस को लीड कर रहा है। समझ में आता है आपको, साइंस नॉलेज को लीड नहीं कर रहा, नॉलेज साइंस को लीड कर रहा है। मतलब आपके पास ज्ञान है तभी आप विज्ञान में जा सकते हो और विज्ञान को आप बना सकते हो। ठीक है, हमारे ज्ञान से ही विज्ञान बना है। फिर हम जानेंगे कि मनुष्य और मतलब विज्ञान और धर्म के बीच में क्या बनाम है, मतलब दोनों के जो बीच का संघर्ष है उसके बारे में हम समझेंगे, विज्ञान और धर्म के संघर्ष को। कई बार क्या होता है कि जो धर्म कहता है कि ये चीज जो है ये फैक्ट पे सही है, धर्म के अकॉर्डिंग ये फैक्ट सही है, पर साइंस उसको नकारता है, कहता है नहीं ये तो साइंस के फैक्ट के अनुसार गलत है। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में भी हम समझेंगे कि क्या है विज्ञान और धर्म का फैक्ट। साथ साथ हम देखेंगे मनुष्य और समाज के बारे में कि किस प्रकार से ये मनुष्य एक तरह समाज का निर्माण करता है, किस प्रकार से ज्ञान उसका मदद करता है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ईजी है समझने के लिए, तो आप आसानी से समझ सकते हो। साथ साथ दोस्तों, आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि दोस्तों 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है, तो आप अगर नए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आने वाले समय में आपसे जो भी आपको जिस तरह की वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हो कि इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, मैं बनाने की कोशिश करूंगा। साथ साथ ये आपका जो एमए हिस्ट्री का जो सफ़र है वो पूरा मैं ख़त्म करवाऊंगा, जिससे आप एमए हिस्ट्री अच्छे से कर पाओ। इस लेसन के अंदर में और एक चीज़ के बारे में बात करें तो इस लेसन में मैंने सिर्फ शॉर्ट पॉइंट्स ही डाले हैं, जिससे आपको सिर्फ समझने के लिए समझ में आए। ठीक है, और उसके बाद अगर आप एक बार बुक रीड करोगे तो आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको पॉइंट समझ में आ जाएंगे, पर आपको एक बार बुक रीड करनी पड़ेगी जिससे आपको समझ में आए, पर टाइम बचेगा आपका उससे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों फटाफट वीडियो को। यहाँ पे हम बात करें ज्ञानोदय का, तो ज्ञानोदय होता क्या है, तो मैंने आपको वर्ड का मतलब बता दिया क्या है। अब इसकी शुरुआत देखते हैं। तो यूरोप में 1650 के दशक से लेकर 1780 के दशक तक की अवधि को प्रबोधन युग कहा गया, ज्ञानोदय युग। जो ज्ञानोदय युग का जो दूसरा नाम है प्रबोधन युग भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे मान लो कभी पूछ लिया जाए कि प्रबोधन युग को डिस्क्राइब करो, तो प्रबोधन युग का मतलब क्या होता है, ज्ञानोदय। ठीक है, ज्ञान का आरंभ होना, ज्ञान का उदय होना प्रबोधन युग कहलाता है। ठीक है, या ज्ञानोदय युग कहलाता है। समझ में आता है। इस अवधि में पश्चिमी यूरोप के सांस्कृतिक एवं बौद्धिक वर्ग ने परंपरा से हटकर तर्क, विश्लेषण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया। कहने का मतलब क्या,
इससे पहले का जो टाइम पीरियड था वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचता था, सांस्कृतिक विकास के बारे में, बौद्धिक विकास के बारे में नहीं सोचता था। एक मतलब तकियानुसी परंपराओं में, ठीक है, नैरो माइंडेड थे, छोटी सोच वाले लोग थे और अंधविश्वासों में घिरे हुए थे। ठीक है, आप जब पुनर्जागरण वाला जो पहला लेसन अगर आप उसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से धर्म की भावना बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, किस तरह से पादरी वर्ग समाज को लीड कर रहा था, इसके बारे में आप समझोगे। ठीक है, किस प्रकार से वो अंधविश्वासों में घिरे हुए थे, इसको समझोगे। पर जब ज्ञान उदय का उदय होता है तो वहाँ पे क्या होता है, पश्चिमी यूरोप में सबसे ज़्यादा इसका असर देखने के लिए मिलता है आरंभ में, जिसमें सांस्कृतिक एवं बौद्धिक परंपरा से हटकर तर्क विश्लेषण की बात की गई। मतलब जो सांस्कृतिक जिस तरह से पहले से चलता हुआ रहा है कि भैया ये मेरी संस्कृति है, मैं तो ऐसा ही करता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम इंडिया का, डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा। तो पहले से दहेज दे रहे थे तो भैया मेरी संस्कृति है, दहेज देना मेरा फर्ज है तो हम देंगे ही देंगे। ठीक है, तो उससे हटकर जो बौद्धिक वर्ग था उससे हटकर जो चीजें की गई वो ज्ञानोदय का दिखाता है कि यहाँ से संकेत देता है कि यहाँ से ज्ञानोदय का आरंभ हुआ। विश्लेषण करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देना कि भैया आपको दहेज नहीं देना, उसकी जो बेटी आप दे रहे हो उसकी अहमियत समझो, उसके ऊपर जोर देना, ये ज्ञानोदय कहलाता है। ज्ञानोदय ने कैथोलिक चर्च एवं समाज में गहरी पेठ बना चुकी थी, अन्य संस्थाओं को चुनौती दी। देखो जो कैथोलिक चर्च था, कैथोलिक चर्च का मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था फर्स्ट वाले लेसन के अंदर में, पुनर्जागरण वाले लेसन में, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैथोलिक चर्च का ना समाज के ऊपर में बहुत गहरा असर था, बहुत बड़ा पकड़ था। ठीक है, अगर वो जो कह दे, दिन को दिन बोल दे, रात को रात बोल दे तो रात है। ठीक है, अगर वो रात को भी दिन बोल दे ना तो भी रात दिन में बदल जाता था। इस तरह की उनका पेट था। ठीक है, मतलब उनका गहरा छाप था पूरे समाज के ऊपर में। ठीक है, हर एक व्यक्ति उनको भगवान की तरह पूजा करता था, इवन भगवान है कैथोलिक, ऐसा माना जाता है। ठीक है, उनके अंडर में ही भगवान है, ये चीज़ चलती थी। वो एक तरह से मैसेंजर ऑफ गॉड अपने आप को बोलते थे कि भगवान ही मुझे बैठा रखा है भाई, जो भगवान बोलना चाहते हैं वो मैं मेरे थ्रू बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, वही भगवान है। तो इस तरह से तो ज्ञानोदय ने इनको चुनौती दी, एकदम खुली चुनौती मिली इसकी तरफ से, और इनके जो अंधविश्वास थे उसका खंडन होना शुरू हुआ। यहाँ से समझ में आता है, ये आपका लेसन का सार है जो आप समझोगे, आगे पूरा इसको समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी समझते हैं चीज़ों को, जिससे टाइम बचे आपका। सबसे पहला आ जाता है हमारा प्रगति की धारणा, जिसके अंदर में हम विकास के बारे में बात करते हैं। कभी भी एक फैमिली जब हम ग्रो करने की बात करते हैं तो नॉलेज जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक वेब सीरीज देखी थी गेम ऑफ थ्रोन, GOT। गेम ऑफ थ्रोन के अंदर में एक करेक्टर होता है लिटिल फिंगर, ठीक है, और एक और करेक्टर होता है मोटा सा, नाम मुझे याद नहीं है। तो दोनों की खास बात क्या होती है, तो लिटिल फिंगर एक वर्ड बोलता है नॉलेज इज पावर, क्योंकि लिटिल फिंगर के पास ज़्यादा पावर्स नहीं होती हैं। ठीक है, पर वो अपने बुक से घिरा रहता है, किताबें पढ़ रहा होता है, किताब लिख रहा होता है, अलग अलग तरह की चीज़ें कर रहा होता है। तो वो उसका मानना क्या होता है कि भैया मेरे पास ज़्यादा पैसे वैसे नहीं है, मैं अपने नॉलेज के बेस पे पैसा गेन कर रहा हूँ, सब कुछ चला रहा हूँ, सारा कुछ। ठीक है, तो नॉलेज इज पावर वो लिटिल फिंगर मानता था। दूसरा जो फ्रेंड था, ठीक है, जो दूसरा मोटा सा व्यक्ति था गेम ऑफ थ्रोन के अंदर में, वो क्या करता था कि बोलता था भैया मैं तो बहुत मोटा हूँ, ठीक है, मैं लड़ नहीं सकता, ठीक है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं भाग नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो मैं अपनी जान बचाऊं कैसे। तो जान बचाने के लिए क्या करता था, बुक्स पढ़ता था और कई सारे खतरों से वो बच जाता है। टोटल 8 सीजन देखोगे ना, तो हर एक 8 सीजन में हर एक पार्ट के अंदर में वो दिखेगा आपको, और वो दिखेगा कि कई सारे खतरों से वो बच बच के यहाँ तक पहुँचता है और लास्ट में वो जिंदा रहता है। ठीक है, सारे मरते हैं पर वो बच जाता है। तो गेम ऑफ थ्रोन के अंदर में वो बताता है कि नॉलेज इज पावर, मतलब नॉलेज ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दुनिया के अंदर में। यहाँ पे हम बात करें प्रगति की धारणा के अंदर में, तो ज्ञानोदय की प्रमुख विशेषता प्रगति की अवधारणा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या है कि विकास करना। नॉलेज का निर्माण इसलिए किया गया कि जिससे कंट्री का डेवलपमेंट हो, देश का डेवलपमेंट हो, जो समाज है उसका विकास हो। ठीक है, ज्ञानोदय कालीन विचारकों ने यह धारणा वर्तमान की गतिविधियों के मद्देनजर बनाई। जो आज के समय में एक्टिविटीज़ होती हैं उसको देखकर बनाई गई थी, उस टाइम पे अंदाज़ा लगाकर। उस काल के वैज्ञानिकों की खोज एवं आविष्कारों से लोगों में स्वयं के प्रति विश्वास बढ़ा तथा मानव ब्रह्मांड के उन रहस्यों से अवगत हुआ जो अब तक रहस्य के आवरण से ढके थे। ठीक है, जैसे विज्ञान और उसके बारे में तो हम समझते हैं दोस्तों कि उन्होंने कई तरह की चीज़ों की खोज करी जो आज तक हमें पता नहीं था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बताता है कि मनुष्य जिन चीज़ों के बारे में नहीं जानता था उससे नॉलेज के कारण से जान गया कि ये ऐसा होता है। ठीक है, जैसे कि सपोज करो दोस्तों, अगर आपके पास नॉलेज नहीं होता तो आज आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, ठीक है, आप पढ़े लिखे नहीं होते तो आप शायद इसके बारे में जानते भी नहीं। ठीक है, या फिर आप क्या करते दूसरे को दिखा देखी सीखते, क्योंकि आज तो कॉमन है चीज़ें। ठीक है, कॉमन है, इस तरह से यूज़ करना है, वो करना है, कॉमन है। पर अगर आप फिर भी उस तरह के समाज में नहीं रहते तो आपको पता नहीं चलता।
समझ में आता है। तो मेन क्या है कि नॉलेज आपके पास जैसे जैसे पढ़ रहे हो तो आप अलग अलग तरह की चीज़ों के बारे में जान रहे हो कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। साइंस के बारे में पढ़ोगे तो साइंस के बारे में जानोगे। तो ये सारी चीज़ें कहता है कि नॉलेज ही इन सभी तरह के रहस्यों से पर्दा हटाता है और ये ज़्यादा जरूरी है इंसानों के लिए। नई खोज, आविष्कार, तकनीक ने कृषि उत्पादन का बढ़ावा दिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रगति की धारणा। तो ज्ञान से क्या हुआ भाई, लोगों के पास ज्ञान आ गया तो लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करने लगे। जब आपके पास ज्ञान आएगा तो नॉर्मल सी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। आज के समय की हम बात करें तो पूरा विश्व एक तरह से कोरोना महामारी से चपेट में है और वो उसको झेल रहा है। अब जिन लोगों के पास नॉलेज थी उन्होंने अलग अलग तरह से अपने नॉलेज का यूज़ किया और लोगों की हेल्प करने की कोशिश करी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बहुत सारे भारत के जो स्टूडेंट्स हैं, आईटीआई के जो स्टूडेंट्स हैं, साइंस विज्ञान विभाग के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कई तरह की मेडिसिन बनाने की कोशिश करी। ठीक है, कई तरह के वेंटिलेटर बनाने की कोशिश करी, कई तरह के पीपी किट बनाने की कोशिश करी। ठीक है, टेस्टिंग किट बनाने की कोशिश करी जिससे कम टाइम में चीज़ों को हम क्लियर कर सके। ठीक है, इससे पहले नहीं कर रहे थे पर जब जरूरत पड़ी तो उसके हिसाब से उन्होंने अपने नॉलेज का यूज़ किया और लोगों को सर्व करने के लिए, मदद करने के लिए, ठीक है, काम को आसान बनाने के लिए अपने नॉलेज का यूज़ किया। ठीक है, जिसके कारण से लोगों को मतलब विकास में बढ़ावा मिला। ठीक है, ये कह सकते हैं हम। आज वैक्सीन लगवा रहे हैं हम सारे लोग। ठीक है, वैक्सीन लगी कैसे, इतने टाइम में बनी कैसे, इतने कम टाइम में बनकर तैयार कैसे हुई, तो नॉलेज के कारण से। अगर लोगों के पास ज्ञान नहीं होता तो शायद हम ऐसे ही मर रहे होते सारे। ठीक है, समझ में आता है। तो ये है, यहाँ पे हम प्रगति की भावना की बात कर रहे थे। अगर हम बात करते हैं विज्ञान और ज्ञान की, तो ज्ञान ही विज्ञान है। ठीक है, ज्ञान से ही विज्ञान बनता है। अगर आपके पास ज्ञान है तब आप विज्ञान का निर्माण कर सकते हो। नॉलेज है तब ना हम जाएंगे साइंस में और हम बोलेंगे भैया ये वाला खोज ऐसे नहीं, ऐसे करना है। वैज्ञानिक खोजों के चलते ज्ञानोदय के विचारकों ने भविष्य और वर्तमान के बेहतर माना। ठीक है, जब विज्ञान खोज कर रहा था, नई नई तरह की चीज़ें खोज कर रहा था, तो लोगों ने ये मान के चला कि भाई अगर साइंस जब तक जिंदा रहेगा तो हमारा क्या भविष्य और जो वर्तमान है दोनों सुरक्षित रहेंगे और बेहतर रहेगा। आज के टाइम पे आप टच फ़ोन यूज़ करते हो और धीरे धीरे और अलग अलग तरह के फ़ोन यूज़ करोगे। ठीक है, तो हम इस विश्वास में बैठे हुए हैं कि चलो जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो खोज कर रहे हैं जिसके कारण से हमें जो फ्यूचर है वो हमारा वो बेटर बनेगा। ठीक है, तो ये हम मान के चलते हैं। विचारकों ने नई नई खोजों में आविष्कारों के कारण यह माना कि ज्ञान अनंत है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। वैज्ञानिक तरक्की से मनुष्य की कुशलता तथा क्षमता में भी वृद्धि हुई। जब अब देखो साइंस बढ़ रहा है तो हमारी जो कुशलता है, जो हमारे अंदर की काबिलियत है, ठीक है, कैपेसिटी है और क्षमता जो हमारी वो बढ़ रही है। ठीक है, ये इस बात को मानता है विज्ञान। ठीक है, अब यह भावना जगी है कि मनुष्य कुछ भी करने में सक्षम है। विचारकों को लगा कि विवेक और विज्ञान समता प्रयोग ही मानव को मुक्ति दिला सकता है। अगर मान लो आप अपने दिमाग का यूज़ कर रहे हो, आप अपने बौद्धिक क्षमता का यूज़ कर रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है, इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए, ठीक है, जो अंधविश्वास है उसका खंडन करने के लिए, तो आप मतलब अपने आप को जो जिस तरह से बंधन है, ठीक है, उससे मुक्त कर सकते हो। आप अपने घर के एग्जांपल ले लो। कई बार आपने देखा होगा कि झाड़ू के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए। अलग अलग तरह की भावनाएं हैं। ठीक है, तो पर क्या है, जब आप पढ़ने लगोगे, चीज़ों के बारे में जानना शुरू करोगे, ठीक है, उसके मतलब सब जी बारे में समझोगे, ज्ञानोदय होगा आपके अंदर में, तो आप जो अंधविश्वास है, जो खंडन है, उसको आप खंडन करोगे। ठीक है, या फिर उसके रियलिटी फैक्ट के बारे में जानोगे कि अगर ऐसा कहा जा रहा है तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है। जैसे मेरे घर में क्या होता है कि अगर झाड़ू के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए, लक्ष्मी होती है, ये बोला जाता है। ठीक है, तो आपके घर में क्या चीज़ें हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि किस चीज़ों के लिए खंडन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप अपने ज्ञानोदय करोगे, मतलब आप जब नॉलेज गेन करोगे, उसके बारे में समझोगे, जब रियलिटी फैक्ट चेक करोगे उसके बारे में कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या था। ठीक है, समझ में आता है। आगे बात करें दोस्तों, तो आगे आता है विज्ञान बनाम धर्म। ये सबसे बड़ी लड़ाई है, आज भी चलती आ रही है। ठीक है, और जब ये पुनर्जागरण आरंभ हुआ था तो उससे पहले से ये चलती हुई आ रही थी। रीज़न ये है कि हमेशा क्या होता है कि विज्ञान और धर्म आपस में टकरा जाते हैं, क्योंकि धर्म का मानना है कि ये वाला चीज़ ऐसा होता है और विज्ञान का मानना है ये तो गलत है, ये नहीं होता। इस तरह की चीज़ों को लेकर ज्ञानोदय कालीन विचारकों के लिए विज्ञान और तर्क पर आधारित छानबीन की प्रक्रिया थी। इन तकनीकों ने स्वतंत्रता के सर्वोत्तम उपयोग की बात कही। विज्ञान का क्या मानना है, भैया तर्क होना चाहिए, लॉजिक वाली बात करो, ठीक है, और छानबीन के आधार पर, कि सबूत के आधार पर, भैया ये वाला ऐसा चीज़ होता है। ठीक है, जैसे अब किसी ने कह दिया झाड़ू पे पैर नहीं रखना चाहिए, लक्ष्मी चली जाती है। ठीक है, रात को जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, पर विज्ञान क्या कहता है, भैया तर्क बताओ, लॉजिक बताओ, क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्या लक्ष्मी चली जाती है।
ठीक है, छानबीन करो भाई, सबूत दो तब हम मानेंगे, ऐसा क्यों मान लें हम। तो ये साइंस कहता है। और यहीं से ना मतलब इस तरह की जब भावनाएं उत्पन्न हुई तो यहीं से चिंतकों ने स्वतंत्रता की सर्वोत्तम उपयोग की बात कही कि लोगों के जब आप इस तरह से क्वेश्चनिंग करने लग जाते हो कि भैया ऐसा क्यों है, आप उसके बारे में छानबीन करने लग जाते हैं, तो वहीं से स्वतंत्रता की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि इससे पहले जो पुनर्जागरण कालीन से पहले जब इस तरह की चीज़ें बनी हुई थी, जब लोग इस तरह की चीज़ों को आस्क करते थे, क्वेश्चन करते थे, तो उनके ऊपर इस तरह की पाबंदियां थी कि वो नहीं कर सकते थे, ठीक है, वो डरते थे। कैथोलिक चर्च का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, तो वो पूछ नहीं सकते थे उनसे कि भैया क्यों ऐसा क्यों है, ठीक है, समझ में आता है। स्वतंत्रता की अवधारणा को स्थापित करने के लिए चिंतकों ने ईसाई धर्म के अलावा अन्य तत्कालीन धर्मों की अवधारणा को खारिज किया, ठीक है। अब देखो, स्वतंत्रता की भावना सबके अंदर में स्थापित हो, उसके लिए चिंतकों ने क्या किया, जो विचारक थे उन्होंने क्या किया, कई सारे धर्मों की जो अवधारणाएं थी उसको खंडन किया कि भैया ये गलत है, ठीक है, उसको नकारा, साफ साफ नकारा कि आपने गलत बोला है, तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए सजेशन दिए। ये सारी चीज़ें वहाँ पे वर्क करती है। सभी चिंतकों ने धर्मों के सामाजिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव को प्रकाशित किया। जो धर्म के सामाजिक मतलब धर्म के जो सामाजिक आधार है उसके ऊपर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है धर्म का समाज के ऊपर में, उसका खंडन किया है, प्रकाशित किया कि भैया ये गलत है, नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हो आप इसके ऊपर में, तो ये करो। जैसे आप इस्लाम धर्म की बात कर लो, इवन हिंदू धर्म की बात करो, हर धर्म के अंदर में कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव दिखते हैं कि आप ऐसा कर लोगे तो आप ये हो जाओगे, ऐसा कर लोगे तो आप ये हो जाओगे। तो जो नकारात्मक है, जो समाज के ऊपर में उसका पड़ता है प्रभाव, ठीक है, तो उससे जो धर्म की जो इमेज है वो भी खराब होती है। आप जो एक धर्म को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के समाज के अंदर में, तो वो खराब हो जाता है उसके नकारात्मकता के कारण से। और विज्ञान उसी को ख़त्म करने की कोशिश करता है। और कई सारे कंट्री जो मतलब जहाँ पे इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई, वहाँ तो ऑलमोस्ट 90% मान लो ख़त्म हो गया, जो 10% बचा वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। पर हमारे भारत जैसे कंट्री हैं जो जहाँ पे इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, इतने ज़्यादा लोग समझना नहीं चाहते इन चीज़ों को, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डेंजर है आज के समय में। आप देखते हो कि मॉब लिंचिंग हो जाता है बहुत बार, ठीक है, कई बार लोगों को पकड़ के मार दिया जाता है धर्म के आड़ में, ठीक है, चाहे वो धर्म कोई सा भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई सा भी धर्म हो, उससे लेना देना नहीं है, पर लोगों को मारा गया नॉलेज के बिना या फिर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो गलत हो जाता है वहाँ पे। समझ में आता है दोस्तों। आगे हम बात करें तो यहाँ पे आता है कि धर्म के नाम पर कई तरह की हिंसा की गई, जो मैं भी बात कर रहा था ना, मारी गई, मारपीट हुई, ठीक है, तो वो कई तरह की हिंसा की जाती है, उसकी भर्त्सना की गई है साइंस के अंदर में, भैया ये गलत है, उसके बारे में कंडोम किया गया है। इन चिंतकों ने धर्म की कट्टरता पर प्रश्न चिन्ह किया कि यार कट्टरपंथी क्या है, धर्म को हमेशा लचीलापन होना चाहिए, एडॉप्शन होना चाहिए धर्म के अंदर में, कि भैया कोई अगर आपकी तरफ आ रहा है, झुक रहा है, तो आप उसकी हेल्प करो, ना कि कट्टरता दिखाओ, ठीक है। और सबसे कट्टर धर्म की अगर बात करोगे तो इस्लाम धर्म सबसे कट्टर धर्म है, जिसके अंदर में जिहाद की बात की जाती है, तो वहाँ पे वो सबसे बड़ा गलत हो जाता है। अगर आप एक पढ़े लिखे इंसान हो तो आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते हो, एक अच्छे समझदार इंसान हो तो इस तरह की बातें नहीं कर सकते। पर आज के समय में जो ज़्यादातर इस तरह की बातें करते हैं वो सारे पढ़े लिखे और वेल क्वालिफाइड होते हैं। जितने भी आप देखोगे टेररिस्ट आते हैं ना, और जितने भी वो होते हैं ना, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, वो सारे क्या करते हैं, वो अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, डॉक्टर, वकील और इंजीनियर होते हैं, और वही टेररिस्ट बनकर घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो उनका ज्ञानोदय हुआ ही नहीं सही प्रकार से, बस उन्होंने नॉलेज ले लिया पर उनका नहीं हुआ ज्ञानोदय। और बहुत सारे ऐसे लोग देखोगे आप, ठीक है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास नॉलेज नहीं है, पर वो ज्ञानोदय, रियलिटी उनका ज्ञानोदय हो चुका है, क्योंकि वो मानव भावना को समझते हैं कि क्या सही है क्या नहीं सही है, ठीक है, क्या तर्क संगत है क्या तर्क संगत नहीं है, वो जानते हैं इन चीज़ों को, तो उनका ज्ञानोदय हुआ, ठीक है। ज्ञानोदय का मतलब ये नहीं कि आपके पास डिग्री आ गई तो आपका ज्ञानोदय हो गया, ये बिल्कुल भी नहीं है। आप उस चीज़ के ऊपर वर्क कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये ज्ञानोदय हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा है। आप MA हिस्ट्री की डिग्री ले लिया आपने, MA हिस्ट्री के बारे में आपको पता ही नहीं कि इसके अंदर में पढ़ना क्या था, कैसे पढ़ना था, क्या चीज़ें हमने करी है उसके बारे में नहीं पता, तो सारा वेस्ट है आपका। समझ में आता है। इन चिंतकों ने धर्म की कट्टरता तथा पैदा किए गए उम्दा के जवाबों को सहिष्णुता पर बल दिया। सहिष्णुता मतलब क्या होता है, सहने के ऊपर में, ठीक है, कि हाँ इस तरह से चीज़ें रहना चाहिए, साहस के ऊपर में बल दिया, ये मानना था उनका। आगे बात करें दोस्तों, यहाँ पे लास्ट पॉइंट आ जाता है मनुष्य और समाज। जब हम धर्म की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, तो वहाँ पे सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, मनुष्य और समाज से जुड़ी हुई है, ठीक है। कि जब आपका मनुष्य के पास ज्ञान उदय होगा तो वो अपने ज्ञान के आधार पर विज्ञान का निर्माण करेगा, विज्ञान के आधार पर फिर वो समाज के अंदर में कुरीतियों का खंडन करेगा, कुरीतियों के खंडन करने से जो समाज बनेगा वो एक अच्छा समाज के तौर पर जाना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारा कुछ ये बनता है दोस्तों। ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको ज़्यादा समझा नहीं रहा, थोड़ा सा बस आपको
क्लियर करने के लिए कि हाँ ये वाला इसके अंदर में ये है। इसके अंदर में हम ये पढ़ेंगे कि मनुष्य किस प्रकार से समाज का निर्माण कर रहा है, किस प्रकार के चीज़ों को खंडन कर रहा है, मनुष्य के द्वारा जो अंधविश्वास की भावनाएं थी, जो अंधविश्वास मनुष्य कर रहा था, कैथोलिक चर्च के ऊपर में क्या विचारधारा रखी, ये सारा कुछ आप इसके अंदर में पढ़ोगे तो थोड़ा ईजी है, पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। और जितना भी मैंने समझाया है ये सिर्फ मैंने दो तो चार लाइन ही आपके बुक में से उठाया है, ठीक है। आपको खुद ही बुक पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, जिससे आपको ये पूरा समझ में आए। सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यहाँ पर ये किया है। पर दोस्तों ये वाला जो चैप्टर है आपका, एक और चैप्टर आएगा आलोचना वाला, ज्ञानोदय का आलोचना, ठीक है, वो वाला चैप्टर भी इजी है। तो दोनों चैप्टर इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। आप फटाफट इसे खत्म करो, ठीक है। फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं, अगला लेसन स्टार्ट करेंगे, अगला पॉइंट स्टार्ट करेंगे, या फिर नेक्स्ट बुक जो भी होगा वो देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। पर दोस्तों साथ साथ आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि यार 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये दोस्तों कि जो भी आने वाले समय में वीडियो रिलेटेड अपडेट मिलेगा आपको वो मिलता रहेगा, और हमें भी मोटिवेशन मिलती है, इस वीडियो की बहुत हेल्प होगी, ठीक है, हमारी हेल्प होगी, और जो हमारी टीम है दी इनफ की उनकी हेल्प हो जाएगी आपके एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से, एक शेयर से। तो फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।